नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। सीएए की आड़ में देश में क्या हो रहा है दुनिया देख रही है और देर सवेर ही सही इनके मंसूबे देश के सामने आ रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में देश विरोधी भाषण देकर सुर्खियों में आया देशद्रोही शर्जिल इमाम अब पुलिस की गिरफ्त में। कौम का दिखावटी रखवाला बनने का और कौम के लिए मरने मारने की बात करते हुए सीना चौड़ा करके देश तोड़ने का भाषण देने वाला ये शर्जिल इतना फट्टू निकला कि पुलिस से बचने के लिए इसने दाढ़ी कटवा ली और भेष बदलकर कहीं मुंह छिपाकर बैठा था। लेकिन देश की पुलिस गद्दारों को कैसे छोड़ सकती है, क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया है कि गद्दार अगर पाताल में भी छिपा होगा तो उसे वहां से भी ढूंढ कर निकाला जाएगा। यह तो फिर बिहार के किसी गांव में दुबका हुआ था, लेकिन इस देशद्रोही को जब पुलिस ने धर लिया है तो कौम के कुछ ऐसे ही लोग जो याकूब के वक्त, अफजल के वक्त बाहर निकले थे, फिर खोल से बाहर आ गए हैं और शर्जिल की गिरफ्तारी के खिलाफ उतर आए हैं। कल ही हमने देखा कि इस तरह के प्रदर्शनों के लिए कुख्यात जेएनयू ने श्री गणेश करते हुए शर्जिल के समर्थन में रैली निकालकर देश विरोधी आवाज को चिंगारी दी। शर्जिल इमाम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विच हंटिंग भी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कम्युनल पॉलिटिक्स बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे नफरत फैलाना बंद करो। और इस चिंगारी को भड़काने का काम किया है इसी तरह की दूसरी यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने। यहां भी कैंपस में शर्जिल इमाम की गिरफ्तारी के विरोध में मार्च निकाला गया और उसकी रिहाई की मांग की गई। मंगलवार देर शाम ये छात्र लाइब्रेरी के पीछे कैंटीन के पास इकट्ठा हुए और गिरफ्तारी के विरोध में मार्च निकालने का फैसला किया गया। लाइब्रेरी से डक पॉट तक मार्च निकाला गया। इस दौरान मोदी, योगी, बीजेपी, अमित शाह मुर्दाबाद के साथ ही कब्र खुदेगी जैसे भड़काऊ नारे लगाए गए। परंपरागत आजादी वाले नारे भी इन्होंने लगाए और आखिर में देशद्रोही शर्जिल की रिहाई की मांग की। ऐलान किया कि अगर जल्द ही रिहा नहीं किया गया तो बहुत गंभीर परिणाम होगा। ऐसा कुछ होगा जिसका अंदाजा किसी ने नहीं लगाया होगा। मतलब एक तरह से देश को खुली धमकी दी गई कि उसके कौमी योद्धा को जल्द रिहा किया जाए, नहीं तो कुछ ऐसा होगा जिसका अंदाजा किसी ने नहीं लगाया होगा। मतलब क्या हो सकता है, इसका आप अंदाजा लगाइए। क्या ये देश में बम ब्लास्ट करेंगे? क्या किसी विमान या ट्रेन को हाईजैक करेंगे? या फिर किसी सैन्य ठिकाने पर अटैक करेंगे? या फिर एएमयू पर ही कब्जा करने की इनकी नीयत है? मतलब का आप अंदाजा लगाइए, ये उससे भी कुछ बड़ा करने वाले हैं। ऐसी धमकी उन्होंने दी है। हालांकि इन बड़बोलों को नहीं पता था कि ये उनकी ये हिमाकत नाकाबिले बर्दाश्त है और इसकी सजा शर्जिल के साथ ही उनको भी मिल सकती है। अब जैसे ये मामला सामने आया है, एएमयू प्रशासन ने इस मार्च की निंदा करते हुए इसमें शामिल छात्रों को चिन्हित करने और उन पर कार्रवाई करने की बात कर दी। देशद्रोह के आरोपी जेएनयू छात्र शर्जिल इमाम को लेकर जो मार्च कैंपस में निकाला गया है, विश्वविद्यालय उसकी निंदा करता है। एएमयू इसको राष्ट्र विरोधी गतिविधि मानता है। इस कार्य में जो भी लोग शामिल हुए हैं उनको चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया गया है। उनके खिलाफ विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्रवाई करेगा। यह बयान शाफे किदवई का है जो एएमयू के एमआईसी है। मतलब इनका भी हिसाब होगा। वैसे हमें जेएनयू प्रशासन से भी इसी तरह के बयान का इंतजार है, क्योंकि यहां भी कुछ उपद्रवी और दंगाई छात्रों ने इस गद्दार के समर्थन में नारेबाजी की थी। शर्जिल इमाम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक्टिविज्म जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसलिए इनको भी चिन्हित करके सजा देनी चाहिए, ताकि कोई भी छात्र भविष्य में ऐसे गद्दारों के साथ खड़ा होने से पहले भी 100 बार सोचे। बहुत टाइम से कुछ हमारे सो कॉल्ड नेता रहे हैं हमेशा, जो कौम के लिए कुछ कर नहीं पाए, जो कौम के लिए कभी सही से आवाज नहीं उठा पाए। और आज जब कुछ लोग जेन्युइनली मुसलमान कौम के लिए कुछ करना चाह रहे हैं तो आप उनको एंटी नेशनल करार दे रहे हैं। इधर हिंदू युवा वाहिनी भी शर्जिल के खिलाफत में उतर आई है। यूपी के सहारनपुर देहात के गांव लखनौती कला में हिंदू युवा वाहिनी की मासिक बैठक हुई, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर योगेंद्र सिंह राणा ने कहा कि शर्जिल इमाम जैसे लोग ना कभी भारत के हुए हैं ना कभी होंगे। ये वे लोग हैं जो भारत की जड़ों को काटने का काम कर रहे हैं। हमें पाकिस्तान से ज्यादा खतरा ऐसे गद्दारों से है जो खाते तो देश का है मगर गाते देश के दुश्मनों का है। इनको फांसी की सजा देनी चाहिए, ये हम मांग करते हैं। आपको बता दें कि शर्जिल इमाम के खिलाफ 6 राज्यों में मामले दर्ज है और उसे दिल्ली की पुलिस बिहार से गिरफ्तार करके लाई है, जिसके बाद बागी राज्यों की पुलिस भी उसकी रिमांड
मांग सकती है। खबर है कि सीएम योगी की पुलिस इसकी रिमांड चाह रही है क्योंकि ये देशद्रोही कृत्य उसने यूपी में ही किया था। शर्जील इमाम वही शख्स है जिसे कुख्यात हो चुके शाहीन बाग का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। तो अब आप बताइए कि जो शर्जील इमाम के समर्थन में लोग निकल कर आ रहे हैं उनके साथ क्या किया जाना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।